वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम बात करेंगे, द क्वेश्चन इज कैन हिंदी मीडियम स्टूडेंट परस्यू अ करियर एज अ पायलट। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज ए बिग यस मीडियम कैन नॉट स्टॉप यू। आपको कुछ भी करना है जीवन में तो मीडियम हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज आपके ऊपर बढ़ जाती है कि हिंदी मीडियम होने की वजह से आपको इंग्लिश में अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ हम जो डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है पायलट बनने के लिए, इंग्लिश की कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। आपको एज का पता होना चाहिए। मिनिमम एज टू बिकम अ पायलट इज 16, मैक्सिमम कोई भी नहीं होती है, लेकिन एयरलाइंस जो रिकमेंड करती हैं वो अप टू 30 इयर्स तक रिकमेंड करती हैं फ्रेश पायलट के लिए। एक बार आपकी जॉब लग जाती है तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, यू शुड बी मेडिकली फिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम सिर्फ इंग्लिश की तरफ ध्यान दें कि भाई व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बीइंग अ पायलट ऐसा तो है नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में फ्लाई करते हो। एविएशन की जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप पायलट बन सकते हो, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचना है कि इंग्लिश आपको बोलनी नहीं पड़ेगी। बीइंग अ वीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश की अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अपना जो लेवल है वो स्पीकिंग का, राइटिंग का, दोनों का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है ना, लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, ये फुलफिल आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि पायलट बनते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी जब आप एटीसी से बात करते हो तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। और बीइंग अ पायलट यू ऑल्सो फ्लाई इंटरनेशनली और डोमेस्टिक, आप कहीं भी फ्लाई करो, आपकी जो एटीसी से बात करने की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी इंग्लिश ही रहेगी। सारे बुक्स आपके इंग्लिश में रहेंगे। एक दूसरी चीज जो आपको समझने की बात है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इमीडिएटली अभी आप कैडेट पायलट प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन कन्वेंशनल पाथ आप अपने करियर को एज ए पायलट चूज करने के लिए अपना सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। लेकिन इम्प्रूव तो आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इम्प्रूव कैसे करें। तो ये जो लेवल है IKO, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं जो कि एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बात करें तो फिर बहुत समस्या हो जाती है कि भाई जैसे चाइनीज लैंग्वेज अलग है, हिंदी लैंग्वेज अलग है। तो IKO ने एविएशन की एक लैंग्वेज डिसाइड करी हुई है, दैट इज योर इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश, बहुत फंडू इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी जब हम बात करते हैं तो क्योंकि देखो सबके अपने एक्सेंट अलग होते हैं, इसीलिए पायलट बनते समय आपको रेडियो टेलीफोनी की क्लासेस दी जाएंगी। और अब तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ये शक है कि नहीं यार, मैं पता नहीं मेरी इंग्लिश वीक है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्लासेस लेनी चाहिए, उसका एग्जाम देना चाहिए। जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। और भी कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस कर देनी चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी एविएशन में भी इंग्लिश कोर्सेज होते हैं। तो वो आपके RT से रिलेटेड ही हो गया। टेक्स्ट बुक होती हैं, स्टडी गाइड्स होती हैं, प्रैक्टिस ड्रिल्स होती हैं। तो प्रैक्टिस ड्रिल्स में क्या होता है, मेरा खुद का किया हुआ अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, कि उस इन्वायरमेंट में रहो जहां पर इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है। तो उससे क्या होगा कि आप सुन सुन के भी 10 से 20% की लर्निंग कर लेते हो। सो दीज आर दी ऑप्शंस। टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, कोर्सेस असाइन कर सकते हो अपने लिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। बट इन एविएशन जो आपको ELP, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होता है, वो एक अलग है, क्योंकि उसमें एविएशन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं
जो मैंने आप लोगों को पहले सजेस्ट करा था। अब बात करते हैं कि और हम किस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। कि ये तो बात है कि हम कर लेंगे, लेकिन कैसे? तो अदर रिसोर्सेज आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो जाते हैं, ले लो आप, 2-2, 500-500 रुपए में बहुत सारे आते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन अगर ऑफलाइन आपके नियर बाय नहीं है तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन, कोई बुराई नहीं है। प्रैक्टिस ड्रिल बहुत जरूरी है। इवन आपको एक बार इंग्लिश आ जाएगी तो भी आप उसको भूलोगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो 6 महीने में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपकी पायलट जर्नी बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो सकती है। अब अगर जैसे कि भाई मैं साथ में साथ करना चाहता हूं ग्राउंड ट्रेनिंग के, तो आप ऐसी ग्राउंड ट्रेनिंग ढूंढो, क्योंकि बहुत सारे आजकल ग्राउंड ट्रेनिंग वाले बंदे ही आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करा रहे हैं। सो आप उनसे बात कर सकते हैं, पहले ही इस चीज को बता दो, जिससे आगे जाके इसमें कोई परेशानी ना हो। कि जो भी फ्लाइंग क्लब है या ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने जा रहे हो, अगर आपको इसमें डाउट है कि यार पता नहीं मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, तो सारे काम बाद में करो। सबसे पहले मेडिकल करो, मेडिकल करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दो, उसमें पास होने के बाद ही सारी की चीजें आपको करनी चाहिए। फिर बात आती है कि भाई हो तो जाएगा, देखो आसान लाइफ में कुछ भी नहीं होता, राइट। उसके लिए चाहिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस, और आप इस तरीके के माहौल में रहें जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने का मौका मिले। ऐसे दोस्तों को दोस्त बनाएं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और जो आपकी दे आर विलिंग टू हेल्प यू। ऐसा ना हो कि आपको वो डिमोटिवेट करे हर चीज पर। तो इस तरीके से आप अपनी लाइक डिटर्मिनेशन एंड प्रिपरेशन के साथ इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, यस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो कैन बिकम अ पायलट। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने भी अपना सारा 10+2 और 10th यूपी बोर्ड से करी थी, लेकिन बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, तो मैंने जो जो टिप्स आपको यहाँ पर दिए हैं वो सारे मैंने अपनाए, एंड आई एम अ पायलट फ्लाइंग विद वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइन। Thank you so much. I hope I have given you sufficient amount of information which you were looking for. See you soon. Bye.